सही गलत में अगर भेद नहीं बताता है तो वहीं पे बच्चे क्या बन जाता है, गलत बन जाता है। तो सही बनाने का काम किसका है? पहले तो अपने माँ बाप को सही बनाने का फर्ज बनता है। किसको? जो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म दिया है उसका फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को सही बनावे। दूसरा सही कौन बनाएगा? स्कूल के टीचर, जहां भी टीचर है या ट्यूशन की है, स्कूल की है या फिर कॉलेज की है या फिर हॉस्टल की है, वहां की टीचर का फर्ज बनता है कि बच्चे को अच्छी बात सिखावे। हाँ, तो इसमें किस किस को माँ बाप अच्छा बात सिखाता है? खड़े हो जाओ। अगर मान लीजिए अगर आपके माँ बाप अच्छा नहीं सिखाता होगा तो इसका मतलब वो देशद्रोह है। मानोगे कि नहीं इसको? अगर गलत सिखा रहा है तो आप सीखोगे गलत? अगर आपके माँ बाप बोले कि गलत काम करो तो करोगे? अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलती भी कर रहा है तो उसे बताना चाहिए कि बेटा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चे बेईमानी कर रहा है तो उसे बताना चाहिए कि बेईमानी नहीं करना चाहिए। कौन कौन बेईमानी करते हो? झूठ कौन कौन बोलते हो? जो झूठ बोलते हो वो बैठ जाना, और जो सही रहते हो एकदम सीधे खड़े रहना। बिल्कुल। अभी भी बोल रहे हैं ना, ये छोटा छोटा बात है ना, समझना चाहिए ना। डिसिप्लिन यही है ना। जो अपने माँ बाप को नहीं ठगते हो सीधे खड़े रहो, लटकोगे नहीं। और सुनो, मैंने सुबह से ट्यूशन भी पढ़ाया है, घर का भी काम किया है, घर में भी आया है, बहुत सारे काम किए हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे, उसको भी देखा हूं, अपने बच्चे को भी देखा हूं, घर को भी देखा हूं, दूसरे की भी मदद किया हूं। आपके सामने ये डेस्क बेंच लाके लगाया कि नहीं? लगाया कि नहीं? लगाया कि नहीं? फिर भी मैं आपके सामने खड़े हो कि नहीं सीधे? जाइए। लेकिन फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? 1 घंटा अपने क्लास में सीधे नहीं बैठिएगा तो क्या आप लोग ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं? ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं? कौन दे रहा है ईमानदारी का परिचय? कौन दे रहा है ईमानदारी का परिचय? ऑल ऑफ यू सिट डाउन। ये इसको सीधे नहीं खड़े होने होता है क्या? ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। लंच भूल गए, ऑफिस में जाना तो ले जाओ ना। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। ऑल ऑफ यू सिट डाउन। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। अब स्टैंड अप में हमारे जैसे कौन रहता है? वही जीतेगा। बिल्कुल। कोई पूछे आपको हमारा देश कब आजाद हुई थी अंग्रेज से, तो क्या जवाब दीजिएगा? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 19 फिर 90 बोल रहा है। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अगर आजादी से लेकर आज तक हमारे देश के नेता अच्छा काम किया रहता तो हमारा देश पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होता कि नहीं? yes, sir। लेकिन ईमानदारी की जगह क्या है? बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है? बेईमानी की वजह से कोई आगे बढ़ सकता है क्या? अरे खुद आगे बढ़ जाएगा तो देश को तो पीछे कर देगा ना। तो हमारे देश में बेईमानों की संख्या ज्यादा है। किसकी वजह से?
किसकी वजह से? बेईमानों की वजह से बेईमानों की संख्या ज्यादा है। अब मान लो एक बेईमान हो गया बड़े पद पर, तो सबको बेईमान बना देगा कि नहीं? एक ईमानदार से तो पूरे दुनिया सुधरने वाला नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे देश में 99% ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन एक गलत आदमी की वजह से हमारा देश गलत हो जाता है। एक बड़े पद पर अगर ईमानदार आदमी नहीं बैठेगा तो उसको कंट्रोल कैसे करेगा? अब कंट्रोल नहीं करेगा तो एक गलत करेगा तो सारे गलत हो जाएगा कि नहीं? अगर मान लो कि अगर हमारे राज्य में अभी दारू बंद है, ठीक है ना, फिर भी दारू अगर बिक रहा है तो किसकी वजह से? हमारे देश में कोई ना कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से। जो चीज बैंड है फिर भी कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब हमारे देश में कानून का राज नहीं है, बेईमानों का राज है। किसकी राज है? बेईमानों का राज है। कानून का राज रहता तो देश में कानून आ गया कि दारू नहीं बेचना है, फिर भी दारू क्यों बिक रहा है? तो किसकी राज हुई? अच्छा चलो, क्लास में तो कानून हम बना दिए कि तुम लोग को सीधे खड़े रहना, फिर भी तुम लोग सीधे खड़े नहीं हो और लिख रहे हो। किसका राज है? ईमानदार का कि बेईमान का? तो ईमानदार बनो ना, तुम तो अभी बच्चे हो ना। बच्चे हो तो ईमानदार बनोगे कि नहीं? बच्चे हो तो ईमानदार बनोगे कि नहीं? बच्चे हो तो ईमानदार बनोगे कि नहीं? अरे इतना बच्चा अगर ईमानदार बन गया ना तो हमारा देश सुधर जाएगा, सिर्फ इतना ही बच्चा। लेकिन हमारे देश में तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चा है, लाखों स्कूल हैं, फिर भी बच्चा नहीं सुधर रहा है। हमने देखे हैं स्कूल से बच्चे पढ़ के आते हैं और बिगड़े हुए रहता है। ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा होगा? कोई फायदा हुआ? वो बहुत नंबर लाया, 99% नंबर लाया, लेकिन उसकी आचरण खराब है। ऐसे बच्चे से कुछ मिला? मान लो कि बहुत तेज बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे सिगरेट दारू पी रहा है, उस बच्चे से कुछ मिला? बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसकी वजह से उसकी माँ बाप रो रहा है, तो क्या देश अच्छा हुआ? ये लोग ईमानदार है, वो तो अब ये पता चलेगा ना। 5 मिनट से देख, यही चीज तो हम देख रहे हैं, हम भी इसको मुआयना कर रहे हैं। नहीं, ये सब बड़ा क्लास हो गया, 2 क्लास है। टाइम अभी भी बाकी है सर, 6 मिनट। 2 हो गया? हाँ 2 हो गया, सबके ऊपर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग अंकल जी है, ठीक है ना। अंकल जी अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो क्या काम संभलेगा? सबको ईमानदारी से काम करना है, सबको ईमानदारी से काम करना है, सबको ईमानदारी से पढ़ना है, सबको ईमानदारी से पढ़ाना है, सबको ईमानदारी से घर में अच्छा काम करना है, सबको ईमानदारी से अपने माँ बाप की इज्जत करना है। सबको इज्जत हम करेंगे, यहां से जाओ तो सबकी इज्जत करो। इसमें सबसे ईमानदार कौन बन जाएगा पता नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं सब ईमानदार है। अरे एक ईमानदार की वजह से सब ईमानदार बनोगे। एक टीचर अगर ईमानदारी पूर्वक यहां पे खड़ा है, कोई नारा नहीं, हाँ ठीक है हाँ नहीं, वो नहीं लगता है, वो तो ऐसे आउट ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। तो अगर ईमानदारी से अगर आप काम कीजिएगा तो इसमें कोई किसी को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और ये हर क्लास में ईमानदारी की पाठ चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? गुड, सिट डाउन।